नमस्ते दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। ओम गणेशाय नमः। गणेश भगवान सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के व्रत और त्यौहार किए जाते हैं। हिंदू धर्म में हर दिन कोई ना कोई व्रत होता है और त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ का व्रत किया जाता है। इस व्रत को माताएं अपने पुत्रों की रक्षा के हेतु यह व्रत करती है। इस दिन गेहूं एवं चावल से बने हुए चीज़ों को खाना वर्जित किया जाता है। हे गाय तथा सिंह की मिट्टी बनाकर इस दिन पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के लिए गौ पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को गौ पूजा व्रत भी कहा जाता है। गौ उत्पादों को सेवन करना निषेध माना जाता है, यानी कि दूध उस दिन निषेध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय के दूध पर केवल उसके बछड़ों का अधिकार होता है, इसलिए उस दिन कोई भी मनुष्य दूध का सेवन ना करे। उस दिन उसके बच्चे यानी गाय के बछड़े ही दूध का सेवन करेंगे। इस दिन व्रत करने से शतान क्षत्रिय को अवश्य ही शतान की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बता दूं बहुला चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, बहुला चौथ का व्रत शाम में किया जाता है, इसलिए चतुर्थी तिथि का और 22 अगस्त 2024 को दोपहर 1:04 से होने जा रही है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 23 अगस्त 2024 को 10:04 पर समाप्त हो जाएगी। तो शाम के समय यह पूजा होती है, इसलिए बहुला चौथ का व्रत 22 अगस्त को ही रखा जाएगा। शाम में इसलिए पूजा की जाएगी। अब मैं आपको बहुला चौथ व्रत के पूजा की विधि बताती हूँ। बहुला चौथ के दिन सुबह नहा होकर स्वस्थ वस्त्र पहनना चाहिए और दिन भर अगर आपके घर में गाय हो तो गाय का जो शतान है उसको साफ सुथरा करना चाहिए। घर के साथ गाय के शतान को बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा कर देना चाहिए। उस दिन गाय को भी नहला धोला देना चाहिए। उसके बछड़े को अगर बछड़ा है तो बछड़े को भी नहला धोला के साफ सुथरा कर देना चाहिए, क्योंकि उस दिन गाय की ही पूजा की जाती है। अगर गाय को छोटा बच्चा या छोटा बछड़ा या बछल सुबह की ही उसको खोलकर अपनी माँ के पास छोड़ देना चाहिए, ताकि वह अपने मन से अपनी माँ के साथ रह सके, दूध पी सके और अपनी माँ का प्यार पा सके। उस दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद संध्या के समय गणेश भगवान, गौरी माता, भोलेनाथ, श्री कृष्णा यो गौ माता का विधिवत पूजा करनी चाहिए। उपवास के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का जाप करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बहुला चौथ की एक छोटी सी कथा बताती हूँ। बहुला नाम के एक गाय थी जो उसके बछड़े को खिलाने के लिए यानी कि बछड़े को दूध पिलाने के लिए अपने घर वापस जा रही थी। जो सुबह में जो चरने निकली थी, उसके बाद वह दोपहर में अपने बच्चे को दूध पिलाने वापस घर जा रही थी। उस रास्ते में उसे एक शेर का सामना करना पड़ा। एक शेर आ गया जो शेर गाय को खाने के लिए गाय बंधा। शेर को देखकर गाय बहुत डर गई, लेकिन बहुत ही साहस करके उसने शेर के कहा कि हे शेर, तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाने जा रही हूँ। वह बहुत भूखा है, उसे दूध पिलाकर मैं वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे खा ले। शेर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वह उसको जानने के लिए उससे देखने के लिए कि क्या सचमुच में वह अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, यह देख सोचकर उसको जाने दे दिया।
जब वह घर गई और अपने बच्चे को भर पेट दूध पिला तब उसके बाद वापस से वह शेर के पास आ गई। शेर गाय को देखकर चौंक उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गाय वापस आ जाएगी। शेर गाय को बच्चे के प्रतिबद्धता को देखकर उससे प्रभावित हो गया और वह उसे मुक्त कर दिया और उसको बच्चे के पास छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कथाएँ और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। नमस्ते दोस्तों।